अच्छा, गर्लफ्रेंड वगैरह रखे हुए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं। है कि अब तो आप नेताजी हो गए हैं तो थोड़ा सवाल कर दे रहे हैं। नहीं, असल हम टीचिंग में है तो ये सब तो कॉलेज इस तरह का माहौल नहीं है। तमाम तो शादी होती अभी फिक्स नहीं हुआ है। नहीं, हो जाएगा, बात चल रही है। बाराती ले चलिएगा ना? हाँ, बिल्कुल, बारात से का तो कम होता है, हम लोग के यहाँ वलीमा होता है। अच्छा। तो वलीमा का तो उसमें ले चलिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हमारे 100%। साथ मोहम्मद रिजवी हैदर जी हैं, बेलागंज विधानसभा से आते हैं। बात करते हैं इनसे। आज कुछ खास 2025 का विधानसभा का आगाज हो चुका है, हलचल चल रहा। बेलागंज विधानसभा इस बार सबसे हॉट जोन था जब उपचुनाव हुआ था। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है, और ख़ास करके बेलागंज विधानसभा की जनता को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। सर एक बात ये बताइएगा, सबसे पहला मकसद आपको चुनाव में आने का क्या है? चुनाव में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से अभी जो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में करप्शन के मामले में बिहार सबसे मतलब वो पिछड़ा कहिए, करप्शन के मामले में सबसे आगे कहिए, एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे कहिए। हेल्थ सेक्टर का जहाँ तक मामला है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है जो सरकारी, उसका हाल बहुत बुरा है। मरीज़ करीब समझिए कि इलाज के नाम पर उन लोगों को ठगा जाता है। दूसरी चीज़, अक्सर गरीब मरीज़ का डेथ हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में जाने आप के। आइएगा तो सुधार कर दीजिएगा। ये सुधार नहीं करेंगे, पूरी पार्टी का जो जो मिशन है, हमारे प्रशांत जी का जो स्कीम है, तो ये प्रशांत जी चाहेंगे तो आप नहीं सुधार कीजिएगा? हम तो करेंगे अपने स्तर से। बेलागंज विधानसभा के लोगों को आप मतलब सेवा किए हैं? हाँ बिल्कुल, बेलागंज विधानसभा के लोगों को सेवा किया है। कई बच्चों को फ्री पढ़ाया है, कई कई लोगों का हर तरह से हेल्प, जो भी कॉलेज का हो, बाहर का हो, या किसी को एडवाइस देना हो किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए। एक बात और, हम आपके बारे में जितना जानते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में भी आप जानते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में पिछले 5 साल से, जब से कोरोना लॉकडाउन के बाद, लगातार रिसर्च किया है मैंने इसमें, और अभी तो बहुत ही अच्छा पोजीशन हो गया है। करीब हर वीक 2 to 3% यानी 2 से 3% का प्रॉफिट मिल जाता है। और मैं कोशिश करूंगा, जिस तरह से जनस्वराज में प्रशांत जी बच्चों को यूट्यूब की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे, अगर प्रशांत जी का परमिशन मिल जाए तो बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में समझाएंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है। सर एक बात, शेयर मार्केट में बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा लगा करके डुबा देते हैं। नहीं, पहले मैं उनको सिखाऊंगा, 2 महीना कम से कम उनको ट्रेनिंग दूंगा कैसे करना, पैसा नहीं लगाना है उनको। पहले मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कोशिश करेंगे वीक में 1 क्लास लें उनका, और उनको धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग करके, पेपर के थ्रू, मतलब एक फॉर्मल आप प्राइस सेट कीजिए, वहां से यहाँ तक गया कि नहीं गया, मतलब उनको पैसा नहीं लगाना है। अभी उनको सिखाना है, सिर्फ सिखाना है। हाँ, सिखाने के बाद खुद ब खुद वो अपना काम शुरू कर लेंगे। देखिए आपको बता दें कि इनके बारे में कुछ जैसे हम जानते हैं, क्योंकि बेलागंज विधानसभा में जब हम उपचुनाव था तो उसमें हम हर एक गांव में जाकर के वीडियो बनाने का काम किए थे। इनके बारे में जानते थे कि ट्रेडिंग मार्केटिंग जो होता है, शेयर जिसको बोलते हैं, कि शेयर हम लगावी थी हो, मघी में हमने बोला ही हो। तो शेयर जो लड़कन चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट में जाकर के पैसा लगाएं, कमाएं, उसके लिए आप लोग अगर चाहते हैं कि सीखे तो इनसे सीख सकते हैं। बाकी एक चीज और बताइएगा, जैसे आप सिखाते हो तो उसको कुछ भी लेते हैं या फ्री? नहीं, बिल्कुल फ्री। अभी तो जनस्वराज का जो चल रहा है, जैसे यूट्यूब में लोग सिखा रहे हैं, वो फ्री है, तो मेरे तरफ से फ्री रहेगा। कोई फीस वगैरह नहीं? कोई फीस नहीं, बल्कि मेरे पास एक पूरा प्रमाण में जो जितना प्रॉफिट। अच्छा, हम सीखना चाहें अगर ट्रेड मार्केट शेयर मार्केटिंग जो होता है, अगर तो कितना दिन में हम सीख जाएंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने में सिखा देंगे आपको। 2 महीना में सीख जाएंगे? बिल्कुल। क्लास करना पड़ेगा आपके पास? नहीं, क्लास या तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर प्रशांत जी के कैंप में जगह मिल जाती है तो वहाँ कर लेंगे। बड़ा एरिया चाहिए, अगर ज़्यादा संख्या रहेगी तब, 1-2 रहेंगे तो फिर अकेले भी सिखा सकते हैं। अकेले भी सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक वो तो आपका मार्केट का बात हो गया, जो हम जानते थे लोग को बता रहे हैं। आपका थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिएगा कि आप बेलागंज विधानसभा से किस गांव से हैं, कितने भाई हैं, माता पिता का नाम क्या है, बेटा कितने हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा। मेरा घर वैसे चातरघाट हुआ, और चाकन बाजार में मेरे पापा डॉक्टर हैं, वैसे प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़माने से, अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं खुद मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में हूँ, अभी कार्यरत हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, मेरे पापा का नाम डॉक्टर शुएब अहमद है, माता के नाम शकीला खातून है, और 4 भाई हम हैं और 4 बहन हैं। और चारों भाइयों में हम हैं जो अभी शादी नहीं हुई, वैसे बच्चे तो नहीं हैं। शादी भी नहीं हाँ, किए? अभी शादी नहीं किया, लेकिन अब कर लेंगे। अब कर लेंगे। देखिए अब आपको बताते हैं, शादी अभी किससे कर रहे हैं? राजनीति से शादी कर रहे हैं ना? नहीं, राजनीति तो खैर सुधार का एक मुहिम है है ना? अभी तो शादी राजनीति से कर रहे हैं, जब पत्नी है ये नहीं है तो गर्लफ्रेंड तो आपका समझिए तो राजनीति है ना है जी। वो अलग बात है, लेकिन अब मोहब्बत है, देश से प्रेम है, या राज्य से प्रेम है, इलाके से प्रेम है, तो ये भी एक तरह की समझिए कि एक मोहब्बत है। अच्छा, गर्लफ्रेंड वगैरह रखे हुए हैं कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं।
है कि अब तो आप नेताजी हो गए हैं तो थोड़ा सवाल कर दे रहे हैं। नहीं, असल हम टीचिंग में है तो ये सब तो कॉलेज में है, इस तरह का मामला इस तरह का माहौल नहीं है, कोई मामला नहीं। तो शादी होती अभी फिक्स नहीं हुआ है। नहीं, हो जाएगा, बात चल रही है। बराती ले चलिएगा ना? हाँ, बिल्कुल, बारात से का तो कम होता है, हम लोग के यहाँ वलीमा होता है। अच्छा। तो वलीमा का तो उसमें ले चलिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल 100% ले चलेंगे। क्या कि उसमें कुछ खाएंगे पिएंगे ना भाई। विधायक विधायक उम्मीदवार होने वाले हैं भाई जनसुराज से। जैसे हम लोग को पता चला कि जनसुराज से इनका दावेदारी है बेलागंज विधानसभा से, तो भाई मुझे कि इंटरव्यू इनका होना चाहिए। बाकी क्या संदेश रहेगा बेलागंज विधानसभा के लोगों को? सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम करना होगा, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो। उसके बाद जो क्लासेस होता है, जैसे 10th से शुरू करके गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई होती है, उसमें स्किल का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। स्किल का कुछ ट्रेनिंग मिले उसको, जो बच्चे जिस लेवल के हैं। अगर वो प्लम्बर का स्किल लेना चाहते हैं, कि कोई कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का स्किल लेना चाहते हैं, यूट्यूब बनाने का स्किल चाहिए, मतलब उनको रोज़गार मिलना चाहिए 10th पास करने के बाद। तब जाके धीरे धीरे इकोनॉमी ठीक होगी, बिहार की भी इकोनॉमी ठीक होगी, देश की भी। एक चीज और बताइएगा, अगला बार चुनाव जब हुआ था उपचुनाव, उसमें आपका मतलब लमसम 20,000 से कम ही वोट आप लोग का आया, हाँ। है ना? मनोरमा देवी जीते। इस बार क्या लगता है, मतलब आपको अगर टिकट जनसुराज पार्टी की तरफ से आपको अगर टिकट मिलता है तो सामना कर पाइएगा? सामना करें, धुरंधर आपके पास नेता रहेंगे, क्या कीजिएगा, लेकिन अगर जनता पसंद करेगी किसी को, या किसी को उसका मत मिलेगा, तो कोई भी धुरंधर टिकेगा नहीं। कोई भी धुरंधर नहीं टिकेगा। जनता पर टिका हुआ है मामला, जनता पर टिका हुआ है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।